वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जानवरों और पौधों में नकल व हमल, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये चैप्टर भी मैं आपको अपने नोट से पढ़ाऊंगी। आइए चलो शुरू करते हैं। अज़ुओं को अपनी बका के लिए ग़िज़ा, पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उन्हें ये भी ज़रूरत होती है कि ये इन सभी चीज़ों को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाए और फुजलात को इन हिस्सों तक जहाँ से वो बाहर निकल सके। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सबको फूड की ज़रूरत पड़ती है, फूड से वो ताकि एनर्जी बना सकें। इसलिए कभी आपने सोचा है उन तक फूड किस तरह पहुंचता है? तो आए पढ़ते हैं। वो फूड उनके पास हमारे खून की नालियों के ज़रिए पहुंचता है। इसे ही दौरान खून का निज़ाम कहा जाता है। दौरान खून का निज़ाम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? खून एक सियाली मादा है, यानी हमारा खून क्या है? फ्लूइड है, फ्लूइडी मैटर है जो खून की नालियों में बहता है। खून की नालियों से मुराद यहाँ ब्लड वेसल्स में बहता है, फ्लो होता है। खून को कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। यह हजम शुदा अशिया और ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के खलियों तक पहुंचाता है। इसमें इन्होंने क्या बोला है? हजम शुदा, यानी हमने जो खाना खाया है जब वो हजम हो जाता है, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, उस अशिया को और ऑक्सीजन हमारी कहाँ से आती है? फेफड़ों से। कहाँ तक पहुँचाता है? जिस्म के बाकी खलियों तक पहुँचाता है। खून के दो हिस्से होते हैं, सियाली हिस्सा और दूसरा खून का ठोस हिस्सा। हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें हमारे खून के दो पार्ट होते हैं। पहला खून का सियाली वाला हिस्सा और दूसरा खून का ठोस हिस्सा। सियाली वाला हिस्सा यानी प्लाज्मा। सियाली वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। खून का प्लाज्मा एक बेरंग सियाली हिस्सा यानी कलरलेस फ्लूइड होता है। इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और यूरिया को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। खून को 55% हिस्से प्लाज्मा होता है। खून का 55% हिस्सा क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में 92% पानी होता है और खून के ठोस ज़र्रात इनमें तैरते रहते हैं। ठोस ज़र्रात यानी हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स वगैरह इसमें तैरते रहते हैं। खून का ठोस हिस्सा, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। खून के हिस्से में मंदरज़ेल 3 किस्म के खून के ज़र्रात पाए जाते हैं। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। हम सबसे पहले आरबीसी यानी खून के सुर्ख ज़र्रात के बारे में पढ़ेंगे। खून के ज़र्रात सुर्ख रंग के होते हैं, यानी डार्क रेड कलर के होते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। खून हमारा जो रेड कलर का होता है, डार्क रेड कलर का होता है, वो किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन नाम के एक प्रोटीन की वजह से होता है, जिसकी वजह से इनका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लोहे आयरन की वजह से बनता है। जब खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर लोग आपको देते हैं ना आयरन की, फेरस की टैबलेट्स वगैरह, वो खून को बनाने के लिए ही दी जाती हैं, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हीमोक्सीग्लोबिन यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसका रंग लाल होता है। नर के खून में तकरीबन 5 मिलियन आरबीसी पाए जाते हैं, जबकि मादा के खून में इसकी तादाद कम होती है। इसकी तादाद मादा में यानी फीमेल में कितनी होती है? 4.5 मिलियन होती है। नर यहाँ मेल को बोला गया है और मादा फीमेल को, ठीक है ना। आरबीसी में मरकज़ा यानी न्यूक्लियस नहीं होता। इनकी शक्ल बाइकॉनकेव होती है। इनकी शक्ल बाइकॉनकेव होती है। ये डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा होगा। इनकी दौर हयात यानी लाइफ स्पैन 120 दिन तक होती है। एक आरबीसी का खलिया 120 दिन की अपनी लाइफ स्पैन पूरी करके ख़त्म हो जाता है। लाइफ स्पैन का मेरा मतलब किसी भी चीज़ के पैदा होने से लेके उसके मरने तक की जो भी ज़िंदगी होती है उसको लाइफ स्पैन बोला जाता है, जो भी वो अपनी ज़िंदगी जैसे जीता है। 120 दिन के बाद स्प्लीन हमारा एक ऑर्गन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है आरबीसीज का। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज यानी कब्रगाह आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की स्प्लीन में जाकर ख़त्म हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को दीगर अज़ा तक पहुंचाने और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाने का काम अंजाम देता है। यानी लंग्स के पास से ये क्या लेकर आता है? ऑक्सीजन, और कहाँ लाके छोड़ता है? हमारे बाकी ऑर्गन के पास लेकर जाता है, और उन ऑर्गन्स के पास से क्या लेकर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। कौन? आरबीसी, ठीक है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो उसको बोलते हैं कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है ना।
और O2 जब हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। खून के सफ़ेद ज़र्रात वाइट ब्लड कॉर्पिकल्स यानी WBCs वाइट ब्लड सेल्स, इन्हें ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। इनकी तादाद RBC से कम होती है, तकरीबन 6000 से लेके 8000 mm³ तक इनकी तादाद होती है। ये सफ़ेद खलिए बैरूनी तादियों से हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं। बैरूनी तादियों मतलब पैथोजन वगैरह से। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें बीमार कर दे उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन। अब वो चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कुछ भी और भी चीज़ें। ये एंटीबॉडी बनाते हैं। हमारे WBCs क्या बनाते हैं? हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस के अगेंस्ट, जो बीमारियों से लड़ने की सलाहियत अता करती है। इनकी शक्ल अमीबा जैसी होती है। इनमें कुछ ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स इनकी कुछ टाइप्स हो गई। ग्रेन्यूल्स के बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। WBCs की लाइफ स्पेन घंटों से लेकर सालों तक हो सकती है। मतलब कुछ घंटों हो सकता है, कुछ WBCs 1 घंटे में 2 घंटे में ख़त्म हो जाए, तो कुछ की लाइफ स्पेन ऐसी होती है कि वो सालों साल तक रह जाते हैं। प्लेटलेट्स डेंगू के टाइम पे आपने तो सुना ही होगा कि प्लेटलेट्स घट चुकी है। मतलब तो प्लेटलेट्स ये खून के सफ़ेद और सुर्ख ज़र्रात से छोटे होते हैं। प्लेटलेट्स ये खून के सफ़ेद और सुर्ख ज़र्रात से भी छोटी होती हैं। इनमें मरकज़ा यानी न्यूक्लियस नहीं होता। इनसे एक किस्म की एंजाइम निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। और ये ज़ख्म को भरने, और इस एंजाइम का काम क्या है? अगर आपकी कहीं चोट वगैरह लग जाती है, आपके खून बह रहा होता है, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन वहाँ पे मतलब उस ज़ख्म को भरने का काम करती है, जिसके बाद में खुरंट वगैरह जम जाता है। ये खून के जमने में भी मदद करता है। ठीक है ना। WBCs की दौरा हयात लाइफ स्पेन 1 हफ्ते तक होती है। यहाँ WBCs की नहीं, प्लेटलेट्स की लिखनी चाहिए थी। वीडियो स्टार्ट है क्या? सॉरी, गलती से लिख गया है, प्लेटलेट्स है यहाँ पे। खून की नालियाँ ब्लड वेसल्स खून के दौरान नालियों के ज़रिए होता है। ये खून फेफड़ों से, खून हमारा किस तरह से ट्रेवल करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाता है? इनके पास नालियाँ होती हैं। एक को जो ऑक्सीजन हमारा ब्लड लेके जाती है उसको आर्टरी बोलते हैं यानी शरियान, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड लेकर आती है उसको बोलते हैं वीन यानी वरीद। खून के दौरान नालियों के ज़रिए होता है। ये खून फेफड़ों से ऑक्सीजन को दूसरे हिस्सों मतलब ऑर्गन में पहुंचाता है और फुजलाती मादे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। हमारे जिस्म में 2 किस्म की नालियाँ होती हैं, सबसे पहली शरियान और दूसरी वरीद। मैं बार बार यहाँ पे आर्टरीज बोलूँगी क्योंकि मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ। शरियाने यानी आर्टरीज। शरियाने ऑक्सीजन भरपूर खून को दिल से जिस्म के दीगर हिस्सों तक पहुंचाती है। इनमें खून का बहाव या गर्दिश तेज़ होती है और खून ज़्यादा दबाव के साथ बहता है। शरियाने हमारी आर्टरीज किससे जुड़ी होती है? हमारे हार्ट से जुड़ी होती है। हमारा जो खून आता है ना लंग्स के पास से, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड जो आता है वो डायरेक्ट पहले हार्ट के पास जाता है। हार्ट के बाद से फिर वो पूरी बॉडी में पंप होता है। ऐसा इसलिए खून ज़्यादा बहाव के साथ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी दीवार मोटी और लचकदार होती हैं। हमारा जो खून प्रेशर के साथ आता है ब्लड हार्ट के पास से, वो क्यों आता है? क्योंकि जो हमारी आर्टरीज होती है, जो शरियानें होती हैं, उनकी दीवारें मोटी होती हैं और लचकदार होती हैं। इनका पैसेज क्या है? हार्ट से निकलती है एओर्टा के बाद आती है आर्टरीज आगे जाके डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स में। उसके बाद वो टिश्यू में जाके कैपिलरी वगैरह फॉर्म कर लेती हैं। वरीद खून की वह नालियाँ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरे खून को जिस्म के तमाम हिस्सों से वापस दिल की तरफ ले जाती है। इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनके पास वॉल्व होते हैं जिनसे खून सिर्फ दिल की तरफ जाता है। वॉल्व का काम क्या होता है? ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो, यानी ऐसा इनकी ये वीन्स के पास इसलिए होता है क्योंकि
खून जो इनमें वरीद के पास से आ रहा है वो वापस ऑर्गन में ना जाए, आगे हार्ट की तरफ ही मूव करे। बैक फ्लो को रोकता है कौन? हमारा वॉल्व। अब हम पढ़ेंगे दिल यानी हार्ट के बारे में, कार्डियक के बारे में। साइंस में दिल को क्या बोला जाता है? कार्डियक। हमारा हार्ट जो होता है ना, मायोजेनिक होता है, मतलब मसल से मिलके बना होता है। इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती। जो लोग कहते हैं ना दिल टूट गया, दिल एक ऐसा दिल एक ऐसा अज़ू है जो मुसलसल खून की नकल व हमल ट्रांसपोर्टेशन के लिए पंपिंग का काम करता है। हमारा हार्ट का काम क्या होता है? पंपिंग करना, ना कि कुछ सोचना, ना कि टूटना, मतलब और भी बहुत से काम। सिर्फ और सिर्फ किस काम के लिए बना होता है हमारा हार्ट? पंपिंग के लिए। इंसानी दिल 4 खानों यानी 4 चैम्बर हार्ट होता है। इसके पास ऊपर की तरफ 2 एट्रिया और नीचे की तरफ 2 वेंट्रिकल होते हैं। खानों के दरमियान तकसीम जिसको क्या बोला जाता है? सेप्टम। ये सेप्टम क्या करता है? ऑक्सीजन वाले और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को आपस में मिलने नहीं देता। मैं आपको आपकी बुक में से हार्ट का डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ दिल यानी हार्ट बना हुआ है। ये दिल यानी हार्ट बना हुआ है। ये वरीद हमारी ब्लू लाइन से जो दिखाई, मतलब ब्लू ब्लू करके जो दिखाई गई है उसको हम बोलते हैं वीन्स या फिर वरीद। और जो रेड दिखाई गई है उनको शरियान, ठीक है ना, आर्टरी। और स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ आपके लंग्स बना रखे हैं। लंग्स के बाद हार्ट के बाद कौन आ रहा है? ये कैपिलरी मतलब बाकी ऑर्गन्स आ रहे हैं इसमें, बॉडी के बॉडी ऑर्गन या फिर टिश्यू। वैसे तो हमारी जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आती हैं और बाकी ऑर्गन्स को पहुंचाती हैं। और वीन का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर आना और हार्ट को ला के देना, ताकि हार्ट फिर क्या करेगा? आगे वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को पहुंचाएगा और उसको आउट कर दिया जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जैसे हमारी पल्मोनरी वीन जो होती है, पल्म्यून का मतलब क्या होता है? लंग्स। पल्मोनरी वीन जो होती है वो क्या करती है? ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाती है। और जबकि हमारी पल्मोनरी आर्टरी यानी जो लंग्स की आर्टरी होती है वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर जाती है। ये एक एक्सेप्शन है, इसको अच्छे से याद कर लें आप लोग। ये रहा आपके दिल का स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरीके का है। एओर्टा हमारी लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ठीक है ना। और पल्मोनरी वीन, ये हमारा राइट एट्रियम आ गया। ये लेफ्ट एट्रियम, नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद राइट वेंट्रिकल। ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेप्टम। तकसीम दोनों निम्न हिस्सों को मुकम्मल तौर पर जुदा रखती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। इसका पूरा नाम इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है। इसको भी आप हायर क्लास में मालूम करेंगे और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। अब हम इसमें पढ़ते हैं। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड खून पल्मोनरी वीन लाती है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाती है? पल्मोनरी आर्टरी। आई थिंक है, मेरी तो ड्राइंग है ही गंदी, मैं फिर भी आपको थोड़ा समझा देती हूँ। सपोज ये हमारा हार्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ आएगा लेफ़्ट एट्रियम, उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल, उसके बाद राइट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। हमारा जो ब्लड आता है ऊपर हम बना देंगे लंग्स और नीचे बना देंगे बॉडी ऑर्गन, बाकी जितने भी ऑर्गन हैं। लंग्स के पास से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आएगी उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वीन। ये क्या लेकर आती है? हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड, मतलब खून के अंदर भरपूर अमाउंट में क्या होता है? ऑक्सीजन, क्योंकि वो लंग्स के पास से आ रही है। उसके बाद हमारा ब्लड कहाँ जाता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड एओर्टा के थ्रू
बॉडी ऑर्गन में चला जाता है, ठीक है ना। बॉडी ऑर्गन के पास से जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी बदले में क्या देगी, ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगी, अपने खाने को तोड़ेगी, ग्लूकोज को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और दूसरा पानी में और किसमें, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो हम यूटिलाइज कर लेंगे। वाटर भी हमारा एक्सक्रीटा के थ्रू यानी यूरिन के थ्रू आउट हो जाता है। और बचा कार्बन डाइऑक्साइड, तो किस तरह से जाएगी, सबसे पहले हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वीन के थ्रू कहा जाती है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से होती है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से होती हुई लंग्स के पास चली जाती है। और लंग्स के पास जब जाती है तो इस वीन का नाम, वीन नहीं मतलब इस लंग्स के पास किसके जरिए जाती है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ऑक्सीजन वाला ब्लड हमेशा कौन लेकर आएगी, आर्टरी लेकर आती है। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लेकर आती है डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, ठीक है ना। और जबकि डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड हमेशा कौन लेकर आती है, वेन। एक्सेप्शन पल्मोनरी, एक सेकेंड, मैंने ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड आर्टरी लेकर आती है, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी, हाँ पल्मोनरी आर्टरी, जबकि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वीन क्या लेके जाती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आ गया हो। बुक में से देख लेना आप, ये आई नो पता नहीं क्या बना दिया मैंने ये समझाने के लिए। अब पढ़ते हैं दिल की धड़कन, हार्ट बीट। दिल की दीवारें दिल के अज़लात यानी मसल्स से बनी होती हैं जो एक तनासुब के साथ सिकुड़ते और फैलते हैं। एक रिदमिसिटी के साथ क्या करते हैं, सिकुड़ते और मतलब फैलते हैं। ये बाकायदा और मुतनासिब सिकुड़ना और फैलना दिल की ही धड़कन पैदा करता है। मतलब आर्ट्रियोल का सिकुड़ना, वेंट्रियोल का खुलना, डायस्टोल एंड सिस्टोल, ज़्यादा हाई क्लास वाला हो गया, सॉरी। दिल का सिकुड़ना मतलब आर्टरी और वेंट्रिकल का सिकुड़ना क्या बनाता है, हमारी हार्ट बीट। हमारे हार्ट का साउंड क्या होता है, सबसे पहला साउंड क्या होता है, लब, दूसरा डब। हार्ट के जो डॉक्टर मतलब स्टेटोस्कोप कह रही हूँ, हाँ सॉरी, तो मैंने बता दिया। जो डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं हमारी हार्ट बीट को जानने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आप कमेंट करें ज़रूर। दिल के मुख्तलिफ खानों की बाकायदा और मुतनासिब धड़कन खून के दौरान को कायम रखती हैं। दिल की जो हमारी आवाज़ होती है, साउंड जो होती है, धड़कन होती है, वो क्या करती है, हमारे खून के दौरान को कायम रखती है, जिसके नतीजे में अशिया जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच जाती है। इंसानी दिल के पास वॉल्व मौजूद होते हैं जो खून को वापस जाने से रोकते हैं। अब यह देखें, यहाँ पर ना हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व लगे हुए होते हैं। एक बार अगर खून लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया तो वापस ना जाए, इसलिए यहाँ पे कुदरती तौर पे क्या होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं जो हमारे प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को, ताकि हमारा खून वापस न जाए। इसी तरह से हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच भी वॉल्व लगे होते हैं खून को वापस जाने से रोकने के लिए। अब हम यहाँ पे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म। अब आगे इसके मतलब इसके बारे में और आगे जानने के लिए आपको आगे साइंस साइड लेनी पड़ेगी। और क्या, जानवरों में फजले का इखराज। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, मतलब जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिन वगैरह, वो किस तरह से पास आउट होता है, हमारी बॉडी से किस तरह से निकलता है, उस बारे में जानते हैं। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, सांस बाहर निकालने के दौरान जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये किसके थ्रू चली जाती है, लंग्स के थ्रू बाहर चली जाती है। जब हमारे खलिए अपना काम अंजाम देते हैं तो कुछ फजलाती मादे खारिज होते हैं। ये फजलाती मादे जहरीले होते हैं, जहरीले यानी टॉक्सिक होते हैं, और इसलिए ज़रूरी होता है कि इन्हें बाहर निकाल दिया जाए। हमारे फजलाती मादे कौन होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, यूरिया जो हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है, इनको अपनी बॉडी से आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन यानी जानदार अज़ू के खलियों में पैदा होने वाले फजले को बाहर निकालने का अमल इखराज यानी एक्सक्रीशन कहलाता है। इखराज के दौरान हमारे जिस्म का नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलता है।
इंसानों में इखराजी निज़ाम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। खून को छानने के लिए एक तरीके की ज़रूरत होती है। ये काम गुर्दों यानी किडनीज़ के ज़रिए होता है। किडनीज़ में क्या मौजूद होती है, हमारी कुछ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, उनकी मदद से होता है। जब खून दोनों गुर्दों में पहुंचता है तो इसमें फ़ायदेमंद और नुकसानदह दोनों किस्म की अशिया होती हैं। फ़ायदेमंद अशिया को खून में जल्द एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जबकि फजलाती मादे पानी में तहलील हो जाते हैं, जिसे पेशाब यानी यूरिन कहा जाता है। पेशाब यूरिन गुर्दों से पेशाब की नाली मबानी यानी यूरेटर के ज़रिए मसाना हमारे क्या हुआ, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें हमारा यूरिन इकट्ठा होता है, वहाँ पर इकट्ठा रहता है। फिर वहाँ से एक बोली दहाने के ज़रिए यानी यूरेथ्रा के ज़रिए आउट हो जाता है, खारिज हो जाता है। एक बालिग इंसान 24 घंटों में यानी पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर पेशाब खारिज करता है। पेशाब यानी यूरिन में 95% पानी, 2.5% यूरिया और 2.5% दीगर फजलाती मादे होते हैं, बाहर निकलता है। मौसम गर्मा में हमें खूब पसीना आता है, मतलब जब गर्मी का मौसम होता है तो ऑफ कोर्स पसीना तो सबको ही आता है यार। पसीने में पानी और नमकियात, पानी के साथ साथ क्या होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिस्म से बाहर निकलते हैं। कभी कभी गर्मियों में कपड़ों पर धब्बे वगैरह भी लग जाते हैं, मतलब पसीने के धब्बे ना, वो जो येलो से हो जाता है, वो किस वजह से होता है, इन सॉल्ट्स की वजह से होता है। हमारे जिस्म पर जब पसीना आता है ना तो हमारी बॉडी फ़ौरन ही क्या कर लेती है, तबखीर यानी एवोपरेशन कर लेती है, मतलब बॉडी में एवोपरेशन हो जाती है। वो पसीना हवा में भाप बन के उड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ना ठंडक का एहसास होता है, वजह से हमें अपना जिस्म ठंडा ठंडा सा लगता है। पौधों में अशिया की नकल व हमल, अब देखते हैं। अभी तक तो हमने नहीं मैं तुम आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम दिखा दूँ, रुके। ये देखिए डायग्राम, ये है हमारी किडनीज हमारी क्या होती है, पैर में होती है, मतलब 2 होती हैं। उसके बाद आता है यूरेटर भी हमारे कितने होते हैं, पैर में होता है, मतलब 2 होते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें हमारा यूरिन एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा होता है, बोली मसाना बोलते हैं उसे उर्दू में। फिर उसके बाद हमारा जो यूरिन होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाता है। अच्छा, डायलिसिस के बारे में बताना चाहूँगी मैं थोड़ा आपको। डायलिसिस क्या होती है, अगर किसी भी इंसान की किसी वजह से किडनी ख़राब हो जाती है, फिर काम सही से नहीं करती हैं, तो उसको आर्टिफिशियल किडनीज के ज़रिए उसका ब्लड को ना साफ़ किया जाता है, क्योंकि किडनीज का हमारा काम क्या होता है, ब्लड को साफ़ करना, ब्लड को छानना। जब किडनीज ख़राब हो जाती हैं तो ये काम ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए आर्टिफिशियल किडनीज का इस्तेमाल करके उनके ब्लड को फ़िल्टर करा जाता है। अच्छा, ह्यूमंस जो होते हैं ना, ह्यूमंस को बोला जाता है यूरियोटेलिक एनिमल। यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं ह्यूमंस। ये हो गया। पौधों में अशिया की नकल व हमल, अब देखते हैं पौधे अपनी चीज़ों को, अपने खाने को, पानी वगैरह किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं। पौधे जड़ों के ज़रिए मिट्टी से पानी और मादनियात वगैरह हासिल करते हैं और उन्हें पौधों के तमाम हिस्सों तक पहुंचाते हैं। ज़ियाई तालीफ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे पौधे क्या करते हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से क्या बनाते हैं, अपना खाना, अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। ये लिखी हुई रिएक्शन CO2 H2O प्लस सनलाइट। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो हर पौधे की पत्तियों पर पाया जाता है, ये ग्रीन कलर का होता है। और ये सब चीज़ें आपस में मिलके केमिकल रिएक्शन करके क्या बना देती हैं, ग्लूकोज, ठीक है ना, जिसको हम, जो हमारे प्लांट की ग़िज़ा होती है। ग़िज़ा तवानाई का ज़रिया है, एनर्जी का एक सोर्स है, और किसी भी अज़ुए का खलिया ग्लूकोज के तोड़ने से तवानाई हासिल करता है। हर जो भी लिविंग थिंग्स से जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो सब क्या करती हैं, उन सब के खली क्या करते हैं, खाने को लेके, मतलब ग्लूकोज को लेके उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ कर क्या बना देते हैं, एनर्जी। इसलिए अज़ू के हर खली को ग़िज़ा का मिलना ज़रूरी है, अगर उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो काम भी नहीं कर पाएंगे। पौधों की जड़ें पानी और मादनियात को जज़्ब करके पत्तियों तक पहुंचाती हैं।
पौधों की जड़ें यानी रूट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, पानी लेती हैं और कुछ वहाँ से मिनरल्स वगैरह लेकर उनको एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुँचाती हैं। और पत्तियाँ क्या काम करती हैं, पत्तियाँ जो ग़िज़ा तैयार करती हैं उसे उन हिस्सों में पहुँचाती हैं जहाँ ग़िज़ा नहीं तैयार होती। जिससे हमारी रूट्स ने क्या कर दिया, पानी लिया और पत्तियों तक, लीफ तक पहुँचा दिया, ठीक है ना, वाटर। और लीफ ने क्या बनाया, लीफ ने बनाया हमारा खाना। अब रूट तो खाना बनाती नहीं है, लीफ ही खाना बनाती है। तो लीफ ने क्या करा, उस खाने को रूट तक पहुंचा दिया। अब ये खाना किस, ये पानी और ये खाना किस तरह से पहुंचा, क्योंकि रूट तो मतलब ज़मीन के अंदर होती हैं और जो पत्तियां होती हैं कुछ ज़्यादा ही ऊंची सरफेस, कुछ ज़्यादा ही ऊपर होती हैं। तो ये किस तरह से आते जाते हैं वो पढ़ते हैं। पानी और मादनियात की नकल व हमल, ट्रांसपोर्टेशन। पौधे जड़ों के ज़रिए पानी और मादनियात को जज़्ब कर लेते हैं। जड़ों में पाए जाने वाली जड़ के बाल यानी रूट हेयर पानी और पानी के मादनियात को जज़्ब करने के लिए जड़ की सतह यानी उसका एरिया बढ़ा देते हैं। क्योंकि हमारी रूट होती है, रूट के पास भी क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं। ये रूट हेयर क्या काम करते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं, पानी को मतलब जज़्ब करने के लिए अपना एरिया बढ़ा लेते हैं सब जगह फैल कर। क्योंकि मिट्टी के ज़रात के दरमियान मौजूद पानी के राब्ता में मतलब उनकी कॉन्टेक्ट में रहते हैं। पौधों में मिट्टी से पानी और मादनियात की नकल व हमल ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए पाइप की तरह नालियाँ होती हैं। अब जाहिर सी बात है, इनके पास तो कोई ब्लड वेसल्स होगी नहीं, है ना, तो इनके पास कुछ अलग तरीके के वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, वो जानते हैं वो क्या होते हैं। पौधों में पानी और मादनियात की नकल व हमल जिन वस्कुलर टिश्यूज़ यानी दवाई बाफ्तों के ज़रिए होती है उन्हें खबशा यानी जाइलम कहते हैं। जाइलम के जाल के ज़रिए ही पौधों के तमाम हिस्सों में पानी पहुंचता है। जाइलम के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है, पानी, वाटर। दूसरा, पौधों की पत्तियां जो ग़िज़ाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस करके तैयार करती हैं उन्हें पौधों के तमाम हिस्सों में पहुंचाने का काम जो वेस्कुलर टिश्यू करती हैं उन्हें फ्लोएम कहा जाता है। जाहिर सी बात है, अब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा सा मतलब ऐसी नॉर्मल याद करने के लिए। जाइलम उर्दू में हिंदी में पानी को बोलते हैं जल बोला जाता है ना, जल मतलब इस तरीके से आप याद कर लेना, जाइलम यानी जल, जल को ट्रांसपोर्ट करने वाला जाइलम। फ्लोएम, फा आ रहा है ना, फा से क्या आता है, फूड या फिर फ्रूट वगैरह कुछ भी, तो इसको याद कर लेना कि हमारा फ्लोएम क्या करता है, फूड लेके जाता है, जाइलम जल यानी पानी लेके जाता है, फूड मतलब खाना वगैरह। अम्ल सरियान ट्रांसपिरेशन। अपरतन ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पौधे मिट्टी से पानी और जितनी भी मिकदार में लेते हैं ये सब मतलब जब पानी ज़्यादा मिलता है तो जाहिर सी बात है सब जज़्ब कर लेंगे। लेकिन ये जो पानी होता है ना, अगर इनके इस्तेमाल का नहीं होता तो ये क्या करते हैं, अपने पत्तियों के ज़रिए, पत्तियों के पास क्या होते हैं, स्टोमेटाज होते हैं, उनके ज़रिए हवा में उड़ा देते हैं, उनको तबखीर कर देते हैं। तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। पढ़ लेते हैं एक बार। पौधे मिट्टी से पानी जितनी मिकदार में जज़्ब करते हैं वे सभी काम में नहीं आता। बाकी पानी इन मुसम्मात के रास्ते भाप बनकर उड़ जाता है जो पत्तियों की सतह पर मौजूद होते हैं। ये मुसम्मात दहन यानी स्टोमेटा कहलाते हैं। ये पत्ती की कुछ सरफेस है, इसके ऊपर क्या होते हैं, बारीक बारीक से मुसम्मात, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी लेन देन करता है। और अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो पानी जज़्ब कर ले जाता है पेड़ मतलब पत्तों जड़ों के ज़रिए से, उनको बाहर जो फेंका जाता है वो स्टोमेटा उसको भी बाहर फेंकने का काम करता है। स्टोमेटा के ज़रिए पौधों के पानी का बुखारात यानी वेपर बनकर हवा में चले जाने का अमल ही सरियान ट्रांसपिरेशन कहलाता है। इस पर आप स्टार बना लें, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अमल सरियान के ज़रिए पौधों को ठंडक पैदा होती है जो सूरज की तेज़ हरारत से उन्हें बचाती है। यही आपका चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहे हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारा CBSE उर्दू मीडियम ही है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। शुक्रिया।